साथियों नमस्ते। तो आज हम वर्कशीट 4 सॉल्व करेंगे जिसके स्मरणीय बिंदु है बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी कि जो हमने चैप्टर बहुपद पढ़ रखा है, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी एक बहुपद ले लिया x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। इसमें चर क्या है, x, यानी ये किस चर का बहुपद है, तो ये x चर का बहुपद है। ठीक है, अब देखो इसमें चर की घात कितनी है, 2। इस चर में कितनी घात है, 1। तो अधिकतम घात कौन सी हुई, 2। तो ये घात 2 का बहुपद है, घात 2 का बहुपद है। उच्चतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये 2 घात का बहुपद है। ठीक है, तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया कि बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। घात 1 के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी यहाँ पर घात के आधार पर जब हम बहुपद का वर्गीकरण करेंगे, है ना, यहाँ पर यदि हमें घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण करना है तो सबसे पहला बहुपद कौन सा होता है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, जैसे मान लो x प्लस 2, ये मैंने एक बहुपद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो चर की अधिकतम घात जब 1 होती है तो उसे हम रेखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमारा बहुपद है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, जैसे ऊपर वाला उदाहरण है ना, यहाँ पर चर की घात कितनी है, 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। फिर त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 3 होती है। जैसे यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है, एक बहुपद लिया है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो ये आपके क्या हो गए, स्मरणीय बिंदु हो गए। फिर पांचवा बिंदु देखो, किसी द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के आलेख का आकार परवलय की तरह होता है। यानी जब हम इनके आलेख बनाएंगे, है ना, अगर मुझे रेखिक बहुपद का आलेख बनाना है, देखो रेखिक बहुपद, तो इसका आलेख कुछ इस प्रकार बनेगा, एक सीधी लाइन मिलेगी आपको। ठीक है, एक सीधी लाइन मिलेगी। और द्विघात बहुपद का आप जब आलेख बनाओगे तो कुछ इस प्रकार का आलेख मिलेगा, इस प्रकार का भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारी एक्स अक्ष है, यहाँ पर ये 2 जगह पर कट कर रहा है ग्राफ, इसे हम परवलय आकार बोलते हैं। तो इसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो ये आपको स्मरणीय बिंदु जो है ध्यान रखने हैं। अब हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहला प्रश्न है, बहुपद px का शून्य क्या होगा जहां px बराबर 2x प्लस 1 है। यानी हमें बहुपद दे रखा है और इसका हमें शून्य ज्ञात करना है। तो देखो हमें बहुपद क्या दिया, px बराबर 2x प्लस 1। ठीक है, और शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब होता है x का ऐसा मान जिसको यहाँ पर रखने पर ये px का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x का वह मान जिस पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, इसीलिए हम इसको शून्य कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि x का वह मान जिस पर ये px का मान क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। ठीक है, मुझे इसको 0 लाना है। तो px हमें क्या दिया है, px हमें दिया है 2x प्लस 1, और इसको हम किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। अब ये हमारी समीकरण बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 0 का कोई मतलब है नहीं तो 0 को हम हटा देते हैं। तो 2x बराबर ये प्लस का 1 उधर गया, क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ 2x के साथ गुणे में है तो उधर भाग में जाएगा, तो x बराबर -1/2 हो जाएगा। यानी x का मान जब हम -1/2 इसके अंदर रखेंगे तब px हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस x का शून्य क्या होगा, इस x का शून्य हो जाएगा -1/2, वह हमारा उत्तर होगा। फिर प्रश्न 2 है, बहुपद x की घात 2 - 3 के शून्यक होंगे। यानी हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यानी बहुपद हमें क्या दिया है, px बराबर x की घात 2 - 3 दिया है। ठीक है, मुझे px क्या करना है, मुझे px 0 करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करना है। अब px हमारा क्या है, px है x की घात 2 - 3, तो इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। ये -3 उधर भेजेंगे तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा,
तो मिलेगा x की घात 2 बराबर प्लस का 3। अब देखो ये वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग जब बराबर के इधर जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो x बराबर 3 तो अपनी जगह पर है, ये वर्ग उधर गया तो क्या बन गया, वर्गमूल बन गया। और वर्गमूल जब इधर आता है तो प्लस माइनस भी साथ में लेके आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो x हमें क्या बन गया, x हमें मिल गया एक तो प्लस का रूट 3 और एक हमें मिल गया माइनस का रूट 3, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो हमें 2 शून्यक मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एक तो मिलेगा प्लस का रूट 3 और एक मिलेगा माइनस का रूट 3, यानी ब हमारा आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न 3 है, यदि बहुपद px बराबर x की घात 2 माइनस 2x प्लस 15 के शून्यक a व b हो तो ab का मान क्या होगा। तो देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि यहाँ पर हमें बहुपद क्या दिया है, px बराबर x की घात 2 माइनस 2x प्लस 15, ठीक है। और जब हमें इस बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, इसके शून्यक क्या है, शून्यक हमारे पास है a और b, तो जब हमें शून्यक दे रखे हैं तो हम बहुपद बना सकते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है px बराबर, यहाँ पर बनेगा x की घात 2, फिर सूत्र में माइनस आएगा, फिर जो हमें शून्यक दिए हैं उनको जोड़ना है, यानी a प्लस b हमें जोड़ना है और इसके साथ x का गुणा कराना है, फिर प्लस लगाना है और दोनों संख्या का हमें गुणा करना है, दोनों शून्यक का गुणा करना है, यानी a गुणा b करना है, ठीक है। तो अब देखो इसकी और इसकी तुलना करो, तो देखो ये हमारा पहला पद हो गया, ये यहाँ पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो यहाँ a इंटू बी कितना आ रहा है, प्लस का 15 आ रहा है, तो यहाँ a इंटू बी हमारा कितना होगा, प्लस का 15 होगा, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो बहुत ही सिंपल है, हमने इसको कैसे किया, हमने इसको जो है तुलना करके किया। ये एक सूत्र है जो आपके आगे बहुत काम आएगा। ये सूत्र क्या है, हमें बहुपद बनाना हो तो ये सूत्र काम आएगा जब हमें शून्यक दिए हुए हो। तो यहाँ पर सूत्र कैसे बनेगा, x की घात 2 माइनस शून्यकों का योग, शून्यक का योग, ठीक है, फिर इसके साथ x का गुणा प्लस यहाँ तीसरा पद क्या होगा, शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रश्न 4 है, यदि p q बहुपद x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1 के शून्यक हो तब 1/p प्लस 1/q का मान होगा। तो हमें यहाँ पर अब शून्यक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो बहुपद क्या दिया है, बहुपद दिया है x की घात 2 माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस बहुपद के हम क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, और शून्यक निकालने के लिए हमें इनके क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो गुणनखंड के लिए मैंने आपको क्या समझाया था कि यहाँ पर 3 पद है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पहले और तीसरे पद का गुणा कराना है। तो गुणा कराओ, x की घात 2 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 1x की घात 2 मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इस 1 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर हमें कितना मिले, माइनस का 2 मिले। तो देखो माइनस का 2 कब मिलेगा, जब एक टुकड़ा में माइनस का 1 लूँ और दूसरा टुकड़ा भी माइनस का 1 लूँ, ठीक है। तो जब गुणा कराऊंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और हमें 1 मिलेगा, ठीक है। और जोड़ूंगा तो माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर कितना आता है, माइनस का 2 आता है। तो इसको मैं माइनस का 1x और माइनस का 1x लूँगा, ठीक है। अब इसके 2 टुकड़े करने, x की घात 2, इसके पहला टुकड़ा क्या हो गया, माइनस x, दूसरा टुकड़ा भी क्या हो गया, माइनस x, वापस जोड़ूंगा तो माइनस 2 मिलेगा, फिर प्लस 1। अब यहाँ गुणनखंड करने के लिए क्या लेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन लेंगे। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ 1x है तो 1x कॉमन आएगा, यहाँ से 1x कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1x, माइनस यहाँ देखो x पूरा कॉमन आ गया, x पूरा बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 1। जब पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर 1 बचता है, फिर यहाँ माइनस आएगा। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कितना कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ हमने 1 कॉमन लिया तो अंदर x बचा। और हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोष्टक के आगे माइनस हो तो कोष्टक के अंदर हमें निशान चेंज करना पड़ेगा। यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस लेना पड़ेगा, और 1 कॉमन लेंगे तो अंदर 1 ही बचेगा, 1 बाहर आ गया तो अंदर भी 1 ही बचेगा। अब देखो यहाँ 2 पद है, पहला और दूसरा, दोनों में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो हम x माइनस 1 बाहर लेंगे तो ये बाहर आ गया, अंदर कितना बचा x, ये बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, माइनस 1,
ठीक है। अब मुझे इसके शून्यक निकालने हैं, तो इस बहुपद को हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो यहाँ देखो ये गुणे में है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो पहले मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x बराबर ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 1। अब इसको x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। ठीक है, यानी एक शून्यक तो हमारा 1 है और दूसरा शून्यक भी हमारा क्या है, 1 है। यानी एक शून्यक हमारा p है, कितना आया, 1। दूसरा शून्यक हमारा q है, वो भी कितना आया, 1। ठीक है, तो p और q का मान हमें कहाँ रखना है, इस समीकरण में रखना है। और समीकरण क्या है, 1/p प्लस 1/q। तो p का मान कितना है, 1, और 1/q का मान कितना है, 1। 1/1 का मतलब 1 होता है, 1/1 का मतलब 1 होता है। 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब, 2। प्रश्न 5 है, एक n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखो हमने पढ़ा है कि जैसे मैंने बहुपद लिया x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो यहाँ चर की घात कितनी है, 1 है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, इसके शून्यक 1 ही होगा। यदि मैं द्विघात बहुपद लेता हूँ x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। इसी प्रकार मैं n घात वाला बहुपद लूँ, x की घात n प्लस 2, ठीक है, x की घात यहाँ 2 की जगह n ले लो, x की घात n प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या n होगी। यानी जितने घात का बहुपद होगा शून्यक भी उतने ही होंगे। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, n, स। फिर प्रश्न 6 है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 व 8 हो। यानी हमें शून्यक दे रखा है, तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको। यहाँ जैसे मान लीजिए एक शून्यक आपका अल्फा है, दूसरा शून्यक आपका बीटा है, तो सूत्र क्या बनेगा, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का योग इंटू शून्य प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ x की घात 2 लेना है, यहाँ माइनस लेना है और यहाँ प्लस लेना है, इसका भी ध्यान रखना है। तो यहाँ हमें एक शून्य कितना दे रखा है, 5, यानी अल्फा हो गया 5, बीटा कितना दे रखा है, 8, तो बीटा हो गया 8। अब इस सूत्र में हमें अल्फा और बीटा का मान रखना है, तो ये हो गया x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 5 प्लस 8 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 5 गुणा 8, ये हो गया x की घात 2 माइनस 8 और 5 होता है 13x प्लस 8 और 5 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा मैं आपको ये फॉर्मूला लिख के ये उत्तर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या उत्तर आएगा, सीधा x की घात 2 माइनस 13x प्लस 40, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी द्विघात उदाहरण दे सकते, जैसे x की घात 2 प्लस 16, ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघात बहुपद हो गया। इसकी जगह आप ऐसे भी दे सकते हो, x की घात 2 प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक द्विघात बहुपद है। जो आपकी इच्छा हो वो उदाहरण आप दे सकते हो। प्रश्न 8 है, एक द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c के आलेख की आकृति किस प्रकार की प्राप्त होती है। तो परवलयाकार ये आकृति प्राप्त होती है और इसका चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारी x अक्ष हो गई और ये हमारी y अक्ष हो गई, तो ये हमारा परवलयाकार ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 7 और 5 है। यानी कि हमें शून्यकों का योग, शून्यक हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें दिया है 7 और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये हमें दिया है 5। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होगा, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे बहुपद का फॉर्मूला होगा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा हमें कितना दिया, 7,
तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस इस पूरे की जगह आ जाएगा 7 और यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसको यहाँ कैसे लिखना है, यहाँ सीधा लिखना है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर x की घात 2 माइनस ये हो जाएगा 7x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 1/4 और माइनस 1/4 है। यानी अब हमें क्या दिया है, एक शून्यक तो दिया है, अल्फा दिया है 1/4 और बीटा हमें दिया है माइनस का 1/4, यानी अलग अलग दिए हुए। तो सूत्र है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो गया x की घात 2 माइनस अल्फा हमारा कितना है 1/4, फिर देखो यहाँ माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी इन दोनों का गुणा, तो 1/4 इंटू माइनस 1/4, तो प्लस इंटू माइनस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो सीधा मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ। फिर 1 का गुणा 1 और 4 चौक 16 है ना। तो हमें क्या मिल गया, हमें देखो यहाँ पर एक तो ये 1/4 में से 1/4 गया तो कितना बचा 0, और 0 का x से गुणा कराएंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से तो ये पूरा हमारा क्या हो गया 0 हो गया। बचा क्या, x की घात 2 माइनस 1/16। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो अगर मैं इसको बराबर करके 0 के तुलना करता हूँ तो यहाँ हम लसअप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो लसअप कितना आएगा 16 आएगा, 16 का x की घात 2 से गुणा करेंगे 16x की घात 2 माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 बराबर में 0। ये 16 बराबर में 0 की तरफ चला जाएगा तो हमें मिलेगा 16x की घात 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें बहुपद मिल जाएगा। अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 1/4 गुणा माइनस 1/4। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x की घात 2 माइनस 1/16, और इसको सॉल्व करना है तो सीधा इसको लिख दो 16x की घात 2 माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट 4 करनी है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।